Hello everyone, welcome to your ETP class. Today we will go with a new chapter, production of goods and services. ये हमारा 17th चैप्टर है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या क्या है करके। Present product system is characterized by the indirect production which consists of the following. जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन में है। जैसे तीन तरह के प्रोडक्शन सिस्टम्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी. It is concerned with obtaining the raw material used in manufacturing and other sections of the economy. This stage includes coal mining, quarrying, forestry and agriculture. प्राइमरी सेक्टर में एक जो रॉ मटेरियल है पहले उसको निकाला जाता है। किसी भी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो प्राइमरी सेक्शन में पहले रॉ मटेरियल निकाला जाता है, जिसमें कोल माइनिंग आता है, फॉरेस्ट्री आती है और एग्रीकल्चर आता है। इस तरह की चीजें जो है, इस तरह के जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स है वो प्राइमरी सेक्शन में आते हैं। सेकेंडरी सेक्शन में इट इज कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स. दिस इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सेकेंडरी सेक्शन में जो रॉ मटेरियल मिला है उनको यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि कुछ सामान बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, तो क्या है, वहां से सीमेंट और बालू लेके आते हैं, ईंटें लेके आ रहे हैं, एंड उसके बाद में उनको सब जोड़ करके बना दिया गया, प्रोसेस कर दिया गया, तो वो फिनिश्ड गुड में बदल गया। तो इस सेकेंडरी सेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आते हैं। इसके बाद में एक और थर्ड सेक्शन भी है, इट इज कंसर्न, जिसे हम टेरिटरी सेक्शन कहते हैं. It is concerned with providing services rather than goods. This stage comprises of two services. टेरिटरी सेक्शन में क्या है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है, यहाँ पे सर्विस दी जाती है, यहाँ लोगों को अलग अलग तरह से सर्विस दी जाती है। ये भी फिर दो तरह के होते हैं, पर्सनल सर्विस सच एज हेयर ड्रेसिंग, डेंटिस्ट्री एंड टीचिंग. ये जो सेकेंडरी पहला सर्विस है, इसमें दो है, एक पर्सनल सर्विस जहाँ पे डायरेक्टली इंसान सर्विस दे रहा है, जैसे किसी के हेयर ड्रेसिंग करवाना है या किसी के डेंटिस्ट का काम कर रहे हैं या कोई जो टीचिंग का काम कर रहा है, ये सर्विस है। ये भी जो प्राइमरी पर्सनल सर्विस होता है। इसके बाद में एक है कमर्शियल सर्विस, जिसमें आएंगे हमारे बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। जो इस तरह के जब बड़े बड़े सर्विसेज देते हैं, ये सबको हम कमर्शियल सर्विसेज कहते हैं। एंड जो पर्सनल सर्विसेज देते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग, हेयर ड्रेसिंग हो गया, या डेंटिस्ट हो गया, या टीचिंग के प्रोफेशन में जो है, ये लोग सब जो है प्राइमरी पर्सनल सर्विसेज देते हैं। इस तरह से प्रोडक्ट्स जो है वो तीन तरह में बटा हुआ है, प्राइमरी जहां सिर्फ रॉ मटेरियल बनता है, सेकेंडरी जहां फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते हैं, एंड टेरिटरी में सर्विसेज दी जाती है। देन प्रोडक्ट डिजाइनिंग कैसे होती है? द The backbone of an enterprise is the product or services it offers. Product design is the key strategy decision an enterprise has to undertake at the very beginning. The image of an enterprise and its profit earning capacity to great extent are influenced by the product design. This is because product design, once decided, continues for a longer period. One needs to view various factors like changes in environment, technology, consumer tastes, market requirements, etc. before finalizing the product design. The following are considered needs to be taken care while designing a product. किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करना बहुत जरूरी होता है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार जो प्रोडक्ट डिजाइन हो जाता है वो काफी लंबे समय तक वही चलता रहता है। इसीलिए प्रोडक्ट को डिजाइन करने के पहले बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है कि कंज्यूमर्स का जो है वो टेस्ट कैसा है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, मार्केट के रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह की चीजों को लोग पसंद कर रहे हैं, इन सब के आधार पर ही प्रोडक्ट डिजाइनिंग होता है, जिसमें कुछ मुख्य बातें हैं: स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सर्विसिंग, रिप्रोडक्टिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, क्वालिटी, कंज्यूमराइजिंग विथ कॉस्ट, प्रोडक्ट वैल्यू, कंज्यूमर क्वालिटी। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन करना होता है, क्योंकि इन सब के बिना प्रोडक्ट डिजाइनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगा। प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, शेड्यूल एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। प्रोडक्ट डिजाइन को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक है शेड्यूल करना एंड दूसरा है उसको इंस्पेक्ट करना। तो इसमें शेड्यूल में क्या क्या आता है हम अब वो देख लेते हैं। शेड्यूलिंग इज critical to successful production. Scheduling is a system of planning and keeping track of manpower, equipment, and materials used. It ensures the start date and end date to complete the work. Scheduling is generally done on forecasting of sales. Scheduling is done with timetable. Matter schedule indicates the product to be manufactured per month or per week.
शेड्यूलिंग मस्ट एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। शेड्यूलिंग का मतलब उसमें इंस्पेक्शन करना होता है कि जब तक अच्छा शेड्यूल नहीं होगा प्रोडक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसमें प्लानिंग भी करनी पड़ती है, मैन पावर का पूरा हिसाब किताब भी रखना पड़ता है, इक्विपमेंट्स पे ध्यान देना होता है, मटेरियल्स क्या क्या यूज हो रहे हैं इस पे ध्यान देना होता है। इन सबको ध्यान देते हुए जो प्रोडक्शन है वो एक हफ्ते में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, मार्केट की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हफ्ते में कितना होगा या उससे अधिक टाइम पे भी कितना प्रोडक्ट की जरूरत है, एक महीने में कितना है, ये डिसाइड करना पड़ता है। एंड हमेशा जो प्रोडक्शन है वो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। देन ऑपरेशन रिसर्च मेथड्स ऑफ शेड्यूल्स, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड लीनियर प्रोग्रामिंग आर द टू मेथड्स यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग टेक्निक्स। टेक्निक्स को शेड्यूल करने के लिए, टेक्निक्स का प्लान करने के लिए क्रिटिकल पाथ मेथड और लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, दो मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है। दिस शेड्यूल ब्रेक्स द वर्क इनटू डिफरेंट compartments. These parts are related to each other in diagram or network. Using this method, one can determine the total time required to complete the work and detect activities where delay may arise. PERT program is a popular CPM technique. यहाँ इस प्रोग्राम में क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या किया जाता है कि पूरे काम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है एंड उसके बाद में ये देखा जाता है कि किस हिस्से में काम स्लो चल रहा है जिसकी वजह से पूरा वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में उसको रेक्टिफाई किया जाता है, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज को अलग अलग तरह से देख करके एंड जहां पे प्रॉब्लम्स है उसको रेज करके आगे बढ़ाया जाता है। ये है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। इसके बाद में हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। लीनियर प्रोग्रामिंग Linear programming offers an optimum answer to a problem. It can only be used if the leadership among the various variables is linear type. The popular way of representing is graphs, transportation, and simplex methods. The simplex method proves good if a computer is used. लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर जगह का प्रॉब्लम और उसका आंसर्स वहां पे दे दिए जाते हैं और इसको अधिकतर ग्राफ्स में और ट्रांसपोर्टेशन में सारे अलग अलग तरह के ग्राफ्स में दिखाए जाते हैं एंड सिंप्लेक्स मेथड्स में दिखाया जाता है। एंड सिंप्लेक्स मेथड जो है सबसे बेस्ट होता है जहां पे कंप्यूटर्स यूज करके काम हो रहे हैं। जिस जगह में कंप्यूटर यूज करके काम करते हैं वहां पे सिंप्लेक्स मेथड द बेस्ट होता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। What is product inspection? Product inspection ensures quality of product. Further, a department named quality control is established to oversee the product inspection. Inspection involves location of inspection, period of inspection, number of items to be inspected and tools required. कोई भी प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है उसको जिस क्वालिटी के लिए बनाने का कहा गया है उस तरह से बन रहा है कि नहीं, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, ये सारी चीजों को देखा जाता है। इसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एक नया डिपार्टमेंट भी होता है जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम से न जाना जाता है और इन लोगों का काम होता है पूरे प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना। एंड जब प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होता है तो यहाँ कितने दिनों में कितने कितने दिन के अंतराल में इंस्पेक्शन होना चाहिए, कितने कितने आइटम्स का इंस्पेक्शन होना चाहिए और उनके इंस्पेक्शन के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए, ये सारी बातें पहले से ही तय रहती है, उसी के आधार पर इंस्पेक्शन होता है। फर्स्ट हम देखते हैं लोकेशन ऑफ इंस्पेक्शन। अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में बी टेकन। सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन सेव्स टाइम ऑफ highly qualified inspectors, need of sophisticated techniques or tools. Decentralized inspection is also called floor inspection. This is done of the production floor and this will reduce reduction of scrap loss. लोकेशन इंस्पेक्शन जो है वो दो तरह से होते हैं, सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड, दोनों ही बहुत सही होते हैं। मेरा जो सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है। यहाँ पे इंस्पेक्टर जो काम करने वाले होते हैं ये भी बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं एंड इनके लिए जो टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स यूज होते हैं, इनके जो टूल्स यूज होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड, एकदम अपडेटेड वाले होते हैं। एंड डिसेंट्रलाइज्ड में जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है एग्जैक्टली वहीं पे जाकर के ये उन चीजों को देखते हुए प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रैप लॉस जो है ये बहुत रिड्यूस किया जा सकता है। अब देखते हैं व्हेन टू इंस्पेक्ट, कब इंस्पेक्शन करना चाहिए। आफ्टर द लोकेशन ऑफ इंस्पेक्शन इज फाइनलाइज्ड, व्हेन टू इंस्पेक्ट विल अराइज। The number of inspection should take into consideration of inspection cost versus the cost of not inspection.
Generally, 5% labor cost will be provided for inspection. Some important inspections may also be done in 3 stages in production process of raw materials, goods in process and finished products. इसके बाद में जब एक बार डिसाइड हो जाता है कि किस तरह का इंस्पेक्शन होगा, लोकेशन वाला होगा या सेंट्रलाइज्ड वाला होगा। इफ लोकेशन वाला है तो उसको कितने नंबर्स में करना है, उसका कॉस्ट क्या होगा, मतलब इंस्पेक्शन का कॉस्ट, और अगर इंस्पेक्शन नहीं करते हैं तो कॉस्ट कितना रिड्यूस होता है, ये डिफरेंस को भी देखा जाता है। जनरली अगर लेबर कॉस्ट जितना हो रहा है उसका 5% इंस्पेक्शन के लिए दिया जाता है। जितना लेबर कॉस्ट है 5% इंस्पेक्शन के लिए। तो कई बार कुछ प्रोडक्शन में 3 स्टेजेस में इंस्पेक्शन होता है। सबसे पहले जब रॉ मटेरियल आया तो सही रॉ मटेरियल आया कि नहीं, उसके बाद में प्रोडक्शन प्रोसेस जो हो रहा है तो वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, एंड देन गुड्स जब आधे बने हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल का हुआ, फिर जब आधा गुड्स बन चुका है तब सही तरह से बन रहे हैं कि नहीं, उसके बाद में फिनिश प्रोडक्ट। 3 स्टेजेस में इंस्पेक्शन किया जाता है, 3 स्टेजेस में। In the first stage, all the raw material shall be inspected for damage before they accepted, followed by detailed inspection before they are stored and made ready for processing. प्रोसेसिंग से पहले ही रॉ मटेरियल को टेस्ट कर लिया जाता है कि सब सही है कि नहीं। सेकेंड स्टेज में आधा जब प्रोडक्शन, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हाफ प्रोडक्शन जब हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका है, तब देख के जाकर के टेस्ट इंस्पेक्ट किया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सही हो रहा है या नहीं। एंड देन द फाइनल स्टेज में पूरा ट्रेन्ड, काफी सारे वेल ट्रेन्ड इंस्पेक्टर्स के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होता है। देन नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड, कितने नंबर्स इंस्पेक्शन के किए जाएंगे। इंस्पेक्शन में बी डन 100% basis or by inspecting some samples. The sampling approach is based on statistical sampling theory. Is based on statistical theory. या तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, अगर वो संभव नहीं है तो कुछ सैंपल्स को लेकर के उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। सैम्पलिंग, इसको हम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग थ्योरी के आधार पर सैंपल इंस्पेक्शन किया जाता है। देन इंस्पेक्शन टूल्स, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन ऑफन रिक्वायर्स अ स्पेशल टूल। अ फ्यू टूल्स आर इलेक्ट्रिक आई, एक्सरेज, stereobiscopes, with which the thickness, color, density and tensile strength are measured. These are highly technical and expensive tools. और हर चीज का इंस्पेक्शन के लिए कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है, जिनमें इलेक्ट्रिकल आई टेस्टिंग एक होता है, उसके बाद में एक औजार एक्सरे मशीन एक है। इसी तरह से स्टीरियोबाइस्कोपिक्स है, जिसमें थिकनेस, कलर, डेंसिटी और उसके टेंसिल्स, इन सब के बारे में पता चलता है। तो ये जितने भी टेक्निकल मशीन्स है ये काफी महंगे होते हैं, तो इनको रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज का इंस्पेक्शन करने के लिए। देन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज रिलेटेड टू सर्टेन predetermined characteristics such as shape, dimension, color, weight, finishing। इन सब के ऊपर में ये सब जिस तरह से बोला गया था उसी तरह से किया गया है कि नहीं, ये देखा जाता है। In India, Bureau of Indian Standards lays down certain criteria for a number of products, both industrial and domestic। इंडिया में इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करके एक है, इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करके एक ऑफिस है, वो काफी सारी चीजों के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, उसी के आधार पर प्रोडक्शन को करना पड़ता है। देन इंपॉर्टेंस, क्वालिटी कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है। क्वालिटी कंट्रोल का इंपॉर्टेंस ये है कि सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिल्ड अप गुडविल विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द सेल्स। जितने भी ब्रांड प्रोडक्ट्स है वो अपना गुडविल बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ही करते हैं, एंड जिस तरह की क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटीज देने की वजह से उनका सेल्स इंक्रीज हो जाता है, अपना एक गुडविल बनाते हैं और उनका सेल्स इंक्रीज हो जाता है। Then it helps manufacturers in fixing responsibility of workers in the production process। इसके बाद में वर्कर्स जो है उनके लिए एक जिम्मेदारी हो जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग को इसी तरह से करना है। मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उन वर्कर्स के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है एंड उनकी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंट लोगों को ही रखा जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करने की वजह से कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि एफिशिएंट होने की वजह से वो कोई गलतियां नहीं करते, गलतियां नहीं करने से रॉ मटेरियल जो है वो वेस्ट नहीं होता, इस वजह से इनका एफिशिएंसी बढ़ती है तो कॉस्ट जो है कम हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन एडवांस। और इतना सही होने की वजह से, इंस्पेक्शन सब होने की वजह से एंटरप्रेन्योर को
पहले ही वो जो प्रोडक्शन करेगा उसका कॉस्ट क्या है, कितना होगा, ये पहले ही पता चल जाता है। द एंटरप्रेन्योर कैन कंफर्म वेदर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इज अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड सेट बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद में जब इस तरह से होता है तो जो एंटरप्रेन्योर है वो कंफर्म एकदम श्योर होके बोल सकता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ही बना है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसका आगे का देखते हैं। थैंक यू गर्ल्स।